हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। दोस्तों आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम देने वाले बच्चे जो कि 10 फरवरी को दिए थे। कक्षा 9 के बच्चों की बात करेंगे दोस्तों। 10 फरवरी को पेपर हुआ था 2024 और इस पेपर को लेकर के आया हूं मैं। इसका आंसर की आपको दूंगा बहुत ही तेज और बिल्कुल सटीक। अभी तक जितने भी आंसर की देखे होंगे उनसे आपको जबरदस्त आंसर की मिलने वाली है और 100% एक्यूरेट आंसर की मिलेगी। 100% एक्यूरेट आंसर की। और इस वीडियो में हम बिल्कुल जानेंगे जितनी जल्दी हो सकेगी उस आंसर को कि मिला के आप बता पाए हमको कि हमारा कितना सटीक आंसर सही हो रहा है। और उसके बाद हम आकलन करके आपको बिल्कुल बताएंगे कि आपका नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कितनी मेरिट जाएगी, पेपर कैसा रहा, ये आकलन हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि पेपर जो जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9 के लिए बच्चों के लिए आया था, इसमें दोस्तों हिंदी होता है। हिंदी खंड ए में फर्स्ट में आता है जो कि 15 अंकों का होता है और 15 ही क्वेश्चन दिए जाते हैं प्यारे। ठीक उसी प्रकार से अंग्रेजी हमारी होती है, अंग्रेजी खंड ख में आती है और इसमें भी 15 क्वेश्चन आपके होते हैं और 15 ही नंबर के होते हैं। इसके बाद गणित जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तीसरा खंड में आता है और ये 35 प्रश्न होते हैं, 35 नंबर के ही दोस्तों। इसके बाद सामान्य विज्ञान होता है जो कि 35 चौथे खंड में आता है, 35 प्रश्न होते हैं, 35 अंक के। इस प्रकार से टोटल 100 प्रश्न हो जाते हैं दोस्तों। इस 100 प्रश्नों को हल करके 100 नंबर आप पाते हैं और गलत होते हैं तो उसके लिए आपके उतने ही नंबर कम हो जाते हैं। इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है प्यारे। आइए स्टार्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट देखते हैं जो कि हिंदी का पार्ट होगा प्यारे। उसको बहुत ही मन से और बहुत ही इत्मीनान के साथ आप देखिएगा और आपके कितने आंसर सही जा रहे हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत ही मेहनत करके ये आपके लिए बनाया जाता है। अच्छा लगे तो एक लाइक हमको दीजिएगा और साथ ही चैनल पे और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा प्यारे। आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा मैं इसमें आपसे बात नहीं करूँगा, केवल आंसर पे जाऊँगा। इसलिए अगर आप इसके सलूशन को चाहते हैं बिल्कुल कमेंट करिएगा, बहुत ही जल्दी सलूशन लेके आऊँगा। पेपर का आंसर की देने में थोड़ी सी देरी हो गई, कारण है कि मुझे पेपर लेट से मिला दोस्तों और थोड़ा सा आप जानते हैं सरकारी जॉब में होने की वजह से व्यस्तता बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से थोड़ी सी लेट हो गई। लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट अभी तक जितने आंसर की देखे होंगे उसमें सबसे ज़बरदस्त और सबसे सटीक आंसर की आपको मिलेगा, जिससे मिलाने के बाद आप संतुष्ट हो जाएंगे। आइए तो स्टार्ट करते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का खाली स्थान क्या करेगा भाई? आविष्कार करेगा। थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का क्या किया था? ध्यान दीजिएगा, थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का क्या किया था? आविष्कार किया था। विकल्प नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बारी है। दूसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित शब्द का पदभेद बताइए। भागलपुर दोस्तों संज्ञा होता है। विकल्प नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं फिर से बता दूं कि यह जो पेपर है ये यच कोड का पेपर है। अगर आपके कोड दूसरे हों तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन जरूर मिला लें। क्वेश्चन मिला के अपना आंसर करिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है सही वर्तनी, मतलब जो लिखा गया है ये सही कौन से विकल्प में लिखा गया है? स्वच्छता। विकल्प नंबर बी इज द राइट यहाँ पे होगा दोस्तों। विकल्प नंबर बी कौन सा हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अंगूठा का तत्सम शब्द होता है दोस्तों अंगुष्ठ। विकल्प नंबर सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सुलभ का विलोम शब्द है। सुलभ का दुर्लभ होता है, सबको पता है, आपको भी पता होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो एक पैराग्राफ आ रहा है नजर। पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे। योगाभ्यास मन को एकाग्र करने में सहायक होता है। यह भारत की बहुत प्राचीन वैज्ञानिक विधि है जिस पर आज सारी दुनिया मुग्ध है। मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखने में योगाभ्यास का महत्व है। मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखने में किसका महत्व है? योगाभ्यास का महत्व सर्वविदित है। इसीलिए आज पूरे विश्व में लगभग 2 अरब करोड़ लोग योग का अभ्यास करते हैं और इससे लाभान्वित हो रहे हैं। योग केवल शारीरिक व्यायाम ही नहीं, मानसिक व्यायाम भी है। इसीलिए
इससे दोहरा लाभ है। इसके लिए विशेष तामझाम या मूल्यवान उपकरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई चटाई, दरी या तौलिया बिछाकर या हरी दूब पर बैठकर घर या बाहर कहीं भी योगाभ्यास कर सकते हैं। आधे घंटे के योगाभ्यास हमें दिन भर के लिए ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। स्वास्थ्य लाभ का इतना सस्ता और सरल उपाय और कोई नहीं हो सकता है। पैराग्राफ आपने पढ़ लिया होगा। आइए देखते हैं योगा अभ्यास किन दो शब्दों से मिलकर बना है। योगा अभ्यास किन दो शब्दों से मिलकर बना है, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि संधि विच्छेद है दोस्तों योगा अभ्यास का। तो 6 का सी इज द राइट, योग धन अभ्यास हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। दिन भर के लिए आवश्यक ऊर्जा पाने के लिए आवश्यक है। पार्क में हरी धूप का योगाभ्यास नहीं, चटाई या तौलिया बिछाकर प्रतिदिन आधे घंटे का योगाभ्यास ही काफी है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, योगाभ्यास के लिए आवश्यक नहीं है, महंगे उपकरण आवश्यक नहीं है। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। योग से दोहरा लाभ होता है, शरीर और मन दोनों का व्यायाम है। बिल्कुल विकल्प नंबर बी राइट है। वहां पे पैराग्राफ में हमने अंडरलाइन भी किया है और दिखाया भी आपको है। यहां पर देखेंगे अनुच्छेद में मन को एकाग्र करना का आशय है एक बिंदु पर मन को स्थित करना। विकल्प नंबर सी इज द राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प नंबर सी सही हो गया दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, बिना समय गंवाते देखते हैं। शुद्ध वाक्य चुनना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में। तो देखेंगे विकल्प नंबर डी, यह काम किसने किया इज द राइट। आगे चलते हैं। जब सलूशन नहीं बता रहे हैं तो आंसर बताने में देरी मैं क्यों करूं। और क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गया। मैं जानती हूं कि मां क्यों रूठी है। यह वाक्य कैसा है? यह वाक्य मिश्र वाक्य है दोस्तों। आगे की तरफ बढ़ जाओ और क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। मेल जोल में बड़ी शक्ति है, इसीलिए हमें कंधे से कंधा मिलाकर, जी बिल्कुल विकल्प नंबर डी इज द राइट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। निम्न में से नाचना व आंगन टेढ़, अपनी कमजोरी छिपाने के लिए किसी और में कमी निकालना। जी नाचे न आवे आंगन टेढ़, मतलब वो कराना चाहिए ना आवत रह कहत रह तो आंगनवा टेढ़ भाई से ना नाचना तो अन्य, तो ये कमी निकालने का एक बहाना है। आगे चलते हैं। विद्यालय तुम्हें पुरस्कार देगा, मतलब सबसे अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं दोस्तों कि ये सबसे अच्छा 1 मिनट क्वेश्चन था आपका 15 जो कि लास्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पुरस्कार, पुरस्कार पूछ रहा है। रेखांकित शब्द पद परिचय किस विकल्प में दिया गया है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं आप पुरस्कार के बारे में सुना होगा, पद्म विभूषण पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, पुनः पद्मश्री पुरस्कार। तो पुरस्कार क्या हो गया? एक जातिवाचक संज्ञा हो गई। विकल्प नंबर 20 द राइट। इस तरह से टोटल 15 हिंदी के मैंने क्वेश्चन बता दिए दोस्तों। कमेंट करिए, फटाक दे कमेंट करिए। अगर आप वीडियो देखें, आपके किसी भी काम में अगर आ रही है तो तुरंत करिए और कमेंट करके बताइए आपके कितने हिंदी में प्रश्न सही हुए 15 में से। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर, अब आ गए हम इंग्लिश पार्ट में। सेकेंड पार्ट जो कि 15 क्वेश्चन की इंग्लिश भी थी। यहाँ पर भी एक पैराग्राफ दिया गया है स्टार्टिंग में दोस्तों। एक स्टार्टिंग में पैराग्राफ दिया गया है, उस पैराग्राफ को हम पढ़ लेते हैं। इन ए विलेज ए शॉपकीपर used to sell his fruits at high prices, which brought him a lot of profit, but he was not happy with it because he wanted to earn more. So whenever a customer came to buy fruits from him, he cleverly reduced the weight a little. Now he was earning more money. One day his friend came to buy some fruits from him, and he did the same to his friend. When his friend got suspicious, the shopkeeper told him that it was his illusion। मतलब एक कहानी दी गई है वहाँ पे एक शॉपकीपर का जो कि फल उल बेचता है। वह क्या करता है कि वेट में रिड्यूस कर देता है, कम तौलता है। यही काम उसने अपने फ्रेंड के साथ किया तो उसका फ्रेंड ने उसको सस्पिशियस टाइप का और उसको
किया और यही चीज़ें इसमें दी गई। आइए चैप्टर का हम देख लेते हैं कि द शॉपकीपर मैनिपुलेटेड हिज कस्टमर्स बिकॉज ही वाज, कह रहा शॉपकीपर कैसा था, उसने अपने जो कस्टमर थे उनको ग्रीडी था, लालची था, वो ज़्यादा पैसे का लालच उसके पास था, ऐसे अपने कस्टमर को मैनिपुलेट कर रहा था। द शॉपकीपर्स फ्रेंड ग्रीव, शॉपकीपर का फ्रेंड क्या था वह ग्रीव क्या किया, तो विकल्प नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, सस्पिशियस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के लिए देख लेते हैं। हाउ डिड द शॉपकीपर्स अर्न मनी, शॉपकीपर पैसे कैसे कमाता था, बाय सेलिंग द फ्रूट्स। आगे चलते हैं और यहाँ पे अगला पैराग्राफ है गुलिवर फाउंड, यहाँ पे पैराग्राफ नहीं है बल्कि इनको क्लोज टेस्ट कह सकते हैं, खाली जगहों को यहाँ पे भरना है, तो मैं जल्दी से बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम आपका बचाऊंगा। और 19 में कहते हैं कि सम स्ट्रांग केबल्स बाय 19 मल्टीपल केबल्स टुगेदर, तो ट्विस्टिंग विकल्प नंबर सी इज द राइट ना, घुमावदार, यहाँ पे ट्विस्टिंग हो जाएगा इधर राइट आंसर, 19 का सी इज द राइट आंसर आपका होगा, सॉरी 19 का सी इज द राइट आंसर। आगे चल देते हैं, यहाँ पर 19 के बाद 20 है, ही और देन वेन सो बट, देन इज द राइट आंसर, विकल्प नंबर यहाँ पे 20 का देख लेते हैं, विकल्प नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। 21 की बात करेंगे दोस्तों, 21 की बात करते हैं, 21 की बात करते हैं। गुलिवर डिड नॉट फॉरगेट टू पुट ऑन होना चाहिए, पुट ऑन होता है वहाँ पे पहनना, तो पुट ऑन यहाँ पे हो जाएगा, विकल्प नंबर डी इज द राइट 21 का। आते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं और 22 को देखते हैं, तो 22 में क्या कह रहा है दोस्तों, देखना पड़ेगा, कह रहा है वाटर विच जी, विच यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए, विकल्प नंबर बी इज द राइट, विकल्प नंबर बी इज द राइट, 22 का विकल्प नंबर बी राइट हो जाएगा, यहाँ पे विच यूज किया जाएगा। आ जाते हैं 23 पर, 23 पर आ जाएंगे, यहाँ पर रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड चूज द ऑप्शन विच करेक्टली चेंज इनटू द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कह रहा है कि जो करेक्ट चेंज किया गया है उसकी बात कर रहा है। 23 में कह रहा है whom did you invite, whom who हो जाएगा, तो ये तो है नहीं, who could नहीं, ये भी नहीं है, who was invited by you, जो विकल्प नंबर सी इज द राइट, विकल्प नंबर सी इज द राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग इन द मर्सीलेसली, ना मर्सीलेसली दयालु जिस के पास न हो मतलब दयालु ना, विकल्प नंबर सी इज द राइट, फिर एक बार हो जाएगा 24 का भी। आते हैं 25 को भी देख लेते हैं, चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड, अंडरलाइंड वर्ड रिकैप जो वर्ड दिया रिकैप का आपको सिमिलर जोड़ना है तो रिकवर हो जाएगा यहाँ पे 25 का डी, 25 का कौन सा आंसर, विकल्प नंबर डी इज द राइट। आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे खाली स्थान है, 7 Paralympians ran the 100 meter race, but they were all declared winner. None of the neither no some of the none of the is the right answer होगा यहाँ पे, विकल्प नंबर इज द राइट। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों और आगे की तरफ बढ़ करके देख लेते हैं 27 क्वेश्चन को। 27 क्वेश्चन को देखने वाले हैं हम कि ही रियलाइज्ड दैट ही कुड नॉट बाई द जैकेट दिस मंथ बिकॉज ही हैड वेरी खाली स्थान मनी लेफ्ट आफ्टर लिटिल मीटिंग ऑल एक्सपेंशन, तो उसके पास कैसा पैसा था, पैसे की बात कर रहा है तो थोड़ा मतलब लिटिल का यहाँ पे पैसे के साथ यूज किया जाएगा, बकिया तो हो नहीं सकता, लेसर होगा नहीं, फ्यू और सम हो नहीं सकते। आगे बात करेंगे 28 का, द अमेजन रिवर इन द साउथ अमेरिकन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट जी, विकल्प नंबर बी इज द राइट हो जाएगा, यहाँ पे 28 का भी बी राइट विकल्प है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, यहाँ पे 29 में ही सिलेक्टेड अल्टरनेटिव दैट द एक्सप्रेशन द फॉलोइंग सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। एलन सेड आफ्टर हियरिंग द सैड स्टोरी ऑफ द लॉन्ड्री मैन आई क्वाइटली गॉट अप एंड वॉक्ड बैक होम। ओके, यहाँ पे है एलन सेड टू मी, नहीं, एलन सेड दैट आफ्टर हियरिंग द laundry man said a story
ही क्वाइटली got up and walked back home, walked back home, जी walked back home। क्वेश्चन नंबर बी राइट लग रहा है मुझे जी। 29 का बी इज द राइट, 29 का क्या राइट है, बी राइट। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन 30 पे आ गए। कह रहा है गिव द वर्ड सुटेबल फॉर द फॉलोइंग, वन हु कैन बी इजली लेड टू बिलीव इन द, जो आसानी से किसी पे भरोसा कर लेता है, ग्यूलिबल होता है, ठीक, ग्यूलिबल कहते हैं, ग्यूलिबल, GULLIBLE, ग्यूलिबल। विकल्प नंबर सी इज द राइट। इस तरह से मैंने दोस्तों इंग्लिश का भी 15 बता दिया, और 15 में इंग्लिश में आपके कितने आंसर सही जा रहे हैं बिल्कुल कमेंट करके फटाफट बताइए। आप चाहे जहां से हो, साथ में ये भी इंगित कर दीजिए कि मैं कहां से हूं, ठीक है, तो वो आपकी कट ऑफ बनाने में बहुत ही सहूलियत हो जाएगी, वहां पे बहुत सटीक कट ऑफ आपको दिया जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन और अगले पार्ट की तरफ बढ़ते। तो अगला पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको अगर सक्सेस होना है 9th में तो ये मैथ का पार्ट है। और आइए फटाफट इस पार्ट को मैं चुटकियों में उड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। 31 जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि आपका घातांक से है, 32 2x + 1, 8 के पावर -6, 4 के पावर -4। अगर इन्हें सबके 2 के पावर में चेंज करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, तो विकल्प नंबर आपका आ जाएगा 20 द राइट, -1। और यहाँ पे सबका घात अगर आप करने की कोशिश करेंगे, 5 के पावर यहाँ पे अगर 9 करते हैं, और यहाँ पे 1/3, फिर 1/6 मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 करते हैं आप, तो 3 3 जा 9 होता है, 3 2 जा 6 होता है, 2 2 जा 4 और 5 का स्क्वायर। विकल्प नंबर ए इज द राइट। 32 का विकल्प नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो सवाल दिया गया है। इस पर थोड़ा सा फोकस करें तो बहुत आसानी से सवाल किए जा सकते हैं, बहुत आसानी से किए जा सकते हैं दोस्तों, जो कि दिया गया है। यहाँ पर आप अगर करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर 1 क्यूब जो दिया गया है, यहाँ पर 3 क्यूब दिया गया है, यहाँ पे 5 क्यूब और यहाँ पे 7 क्यूब प्लस 9 क्यूब, इनको हटा लीजिए दोस्तों, एक तरफ कर लीजिए। इसके बाद 2 क्यूब 3 क्यूब जो होगा उसको पकड़ लीजिए, और 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब एक साथ है ना। फिर इसमें से माइनस को घटाएंगे तो 2 बार चांस मिल जाएगा, 2 बार। माइनस वाला इज द बड़ा होगा, और 2 का क्यूब 8 होता है, यहाँ पे हो जाएगा ये। मतलब इसका सलूशन आप करें तो मेरे हिसाब से आंसर विकल्प नंबर बी राइट जाना जाएगा, -576। मैं कैलकुलेशन करके देख पा रहा हूँ, तो इसका -576 इज द राइट आंसर होगा। और आंसर बिल्कुल 100% आप तक सही जा रहा है दोस्तों, ध्यान देना, कोई सस्पेंस नहीं है। इसका सलूशन आप कहोगे तो बोर्ड पे और उतने ही बेहतरीन अंदाज और शॉर्ट ट्रिक के साथ चुटकियों में आएगा, इतना ही टाइम में आएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं कौन सा, 34 को देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 का क्यूब, यहाँ पर देख पाएंगे तो 2, यहाँ पर 16 का हो जाएगा स्क्वायर 4। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बदल जाएगा, 7/10 हो जाएगा, और यहाँ पे कर लेंगे 5, तो 5 2 जा 2 से 2 कट गया, 7/4। विकल्प नंबर बी इज द राइट। आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। 3 संख्याएं हैं, 2x 3x 4 4 तिहाई 12 दूना के 24 x क्यूब। अगर यहाँ पे घनों का करेंगे, काटेंगे पीटेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो आप देख पाएंगे कि विकल्प नंबर आपका इन तीनों संख्याओं के योगफल 2 3 5 4 9 3 27, 35 का बी विकल्प ही राइट होगा। आगे की तरफ बढ़ लो दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ लो प्यारे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 36 को देखो। क्वेश्चन नंबर 36 भी काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन है, आसान नहीं कह सकते हो। मुझे आसान लग रहा है, इसका मतलब थोड़ा नहीं कि 9th के बच्चे को आसान लगेगा, नहीं, कतई नहीं आसान लगेगा। मन तो लगाना ही पड़ेगा इसमें, ध्यान तो देना ही पड़ेगा आपको इसमें, लेकिन देख पाएंगे 36 का आंसर तो विकल्प नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। 4 आंसर यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम तो देख पाएंगे 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल इतना है, और उनमें से एक दूसरी की एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। मतलब x है 3x है तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और इसको 49 का 29 में गुणा करके फिर 31 जोड़ेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो देख पाएंगे कि यहाँ पर जो आपकी संख्या हो जाएगी वो आपका आंसर देखना पड़ेगा कौन राइट होगा। पूछा है बड़ी संख्या क्या है, 37 पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या है।
यहाँ पे अगर आपसे बड़ी संख्या पूछा जा रहा है तो बहुत ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे जो आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी, यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि x इज इक्वल टू होने वाला है 22/7। x बराबर तो आएगा 22/7, लेकिन जब उसको हम बड़ी संख्या की बात बोलेंगे तो इसने बोला है कि बड़ी संख्या की बात यदि आप बोलना चाहेंगे तो 22×3 66 और 66/7 यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए। 66/7 आपका यहाँ पे आंसर आना चाहिए दोस्तों। क्यों? अगर मैं थोड़ा सा इसको देख पाऊँ तो 3x² यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर ले 49 का इसमें, तो क्या देख पा रहे हैं हम 49 का अगर इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आएगा। 49 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 में इतना। अच्छा, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना 22/7 x इज इक्वल टू, जी बिल्कुल 66/60 होगा। 22×3 66, जी बिल्कुल 66 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? बी इज़ द राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी संख्या पूछा है इसलिए बी विकल्प राइट हो जाएगा। 38 देखते हैं। 38 दोस्तों, 38 ए इज इक्वल टू दिया इतना, बी इज इक्वल टू दिया इतना। इसको अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों तो बहुत आसानी से इसके आंसर आप पाते नजर आएंगे। 38 का जो कि विकल्प नंबर डी इज द राइट है 4/3 हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 38 के बाद 39 देखते हैं। 24 सिक्के की बात हो गई है, 1 2 3 5 रुपए की बात है। यहाँ पर बता भी दिया है कि यदि 1 के सिक्के की संख्या और 5 के सिक्के की बराबर हो गई, मतलब x है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 24 तो 5 के सिक्के, तो यहाँ पे 24 में से 2x घटा देंगे तो हो जाएगा इसके सिक्के। मल्टीप्लाई करके अगर हम बराबर कर लें दोस्तों तो यहाँ पे 39 का आंसर आपका आ जाएगा 7। विकल्प नंबर बी इज़ द राइट। जी, विकल्प नंबर बी इज़ द राइट दोस्तों। 5 चूँकि जो होगा वही x का मान होगा, ठीक है जी। विकल्प नंबर बी राइट हो जाएगा। 39 का 40 देख लेते हैं। 7 - 4√3x प्लस इतना का मान निकालना है तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा 7 7 14। विकल्प नंबर डी इज़ द राइट यहाँ पर भी हो जाएगा दोस्तों। विकल्प नंबर डी इज़ द राइट जो कि 40 का आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़े, मुस्बानी आंसर होता नजर आ रहा है लेकिन क्वेश्चन इतने आसान नहीं है प्यारे। अगर 41 से देखें, यस बोला, यस 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 बोला, जी भी यस बोला है तो बहुत आसानी से यस प्लस 10/5। विकल्प नंबर डी इज द राइट एक बार और होगा। 42 का क्वेश्चन को देखते हैं, पिता पुत्र वाली बात है यहाँ पे। तो 42 को देखेंगे, इनके योगफल 1 का 15, 1 का 45 आएगा तो 60 आंसर यहाँ पे हो जाएगा। विकल्प नंबर बी इज द राइट। आगे की तरफ बढ़ लेते हैं और आगे की तरफ देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 43 आएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात, अच्छा उसके जो विकर्ण पे बना हुआ है तो a² यहाँ पे हो जाएगा a² और वहाँ पे हो जाएगा 2a²। तो a² कट जाएगा। 1:2 इज द आंसर आना चाहिए। 43 का बी विकल्प इज द राइट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। मोहन अपने मासिक वेतन का 40% यहाँ पे, 20% यहाँ पे, 30% यहाँ पे। पाई चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे 20% मकान के किराए की बात बोला है तो 20% हो जाएगा कितना में से, 100 में से, और 360 में चूंकि कोड बैठता है तो 1020 1020 36 गुना के 72। विकल्प नंबर सी इज द राइट हो जाएगा 44 का। 44 का विकल्प नंबर सी इज द राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर 45 अगर देखेंगे मूवमेंट में तो 2 ठो हैं, अक्षर कितने हैं यहाँ पर 8 है, 2 एकम 2 2 चौक 8, 1/4 इज द आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ लो दोस्तों, यहाँ पर विकल्प नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखने के लिए जा रहे हैं? 44 देखने जा रहे हैं। 44 क्वेश्चन को देखेंगे तो लकड़ी के एक बीमा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, मोटाई 36 है, घन इतना है, बिल्कुल इतना है, बिल्कुल ये 5 मीटर 36 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 1.35, ये 5, ये 100, ये 36। इसी का सॉल्व हमको कर लेना है प्यारे। अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो सब के सब किस में आएंगे, ये मीटर में आएंगे और इनको सेंटीमीटर में बाद में हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। बाद में यदि सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 46 का आंसर
46 का जो आंसर है विकल्प नंबर सी इज़ द राइट। 75 सेंटीमीटर आएगा। 75 सेंटीमीटर राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, 75। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 को देख लेते हैं। एक स्कूल में आयताकार खेल के मैदान में इतना वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई में 3 खेल के मैदान का परिमाप बताइए। तो 3 दूना के 6 और 6x स्क्वायर, तो 6 1 36 और 6 चौक 24, यहाँ पे हो जाएगा 80। तो 8 3 24 240 और 8 दूना के 16 160। तो क्या देख पा रहे हैं कि 300 400 400 दूना के 800। विकल्प नंबर बी इज़ द राइट। 47 का बी इज़ द राइट। विकल्प नंबर बी इज़ द राइट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे है CI 1261 दिया हुआ है और ये 5% की दर से 3 वर्षों के लिए रखा जाता है। कोई बात नहीं, ऊपर आ जाएगा 21 का क्यूब 9261। यहाँ पे 1261 का 8000 आंसर आएगा दोस्तों। विकल्प नंबर सी इज़ द राइट। विकल्प नंबर सी इज़ द राइट। विकल्प नंबर सी आपका राइट था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 48 का आगे की तरफ बढ़ेंगे। 49 देखेंगे। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये जो दिया है अगर भाग देने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपके विकल्प जो बचने वाले हैं -6 शायद बचेगा। 49 का -6 विकल्प नंबर ए इज़ द राइट। आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। यहाँ पे यल यम का व्युत्क्रमानुपाती है। यदि यल यम का व्युत्क्रमानुपाती है तो कह रहा है कौन संगत युग्म नहीं बैठेगा, तो सी नहीं बैठेगा। बकिया में तो वही व्युत्क्रमानुपाती हो पा रहे हैं सेम, और ये देख पा रहे हैं 50 का, तो सी इज़ द राइट आंसर होगा। ये कभी नहीं बैठ सकता। आगे चलते हैं। 51 क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी वस्तु के क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत के लाभ, तो x - d इक्वल टू XD/100। यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपका 33 है, 33 5 38 होता है। यहाँ पे काट लेंगे 20, ठीक है। यहाँ पे 19x/20, 19 दूना के 38, 20 दूना के 40 दोस्तों, 20 दूना के 40। तो 40 यहाँ पे आपका आ जाएगा आंसर। विकल्प नंबर ए इज़ द राइट। आगे की तरफ चलते हैं। 52 किसी धनराशि का इतना वर्षों में मिलने वाला साधारण ब्याज 3/8 हो जाता है जी। 3/8 यहाँ पे है। यहाँ पे x है, 25/4 है, ठीक है। r निकालना है, बटा 100 है। ये कट गया इससे, 4 दूना के 8 हो गया, ठीक है। 4 दूना के 8 हो गया, 4 छक्के 24, 25 चौक को 100 हो गया, ठीक है। 2 दूना के 4 हो गया, 3 दूना के 6 हो गया, मतलब 6। यहाँ पे आंसर आपका आने वाला है विकल्प नंबर बी इज़ द राइट, 6%। आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। 53 आपका यहाँ पे देख पाएंगे कि कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। कह रहा है कि x का मान क्या है जो इसको सामंजस्य बैठा देगा, संतुष्ट कर देगा। तो 53 का आप देख पाएंगे एक विकल्प राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 रख दे तो 5 7 35 हो जाएगा। यहाँ पे यदि 1 रख दे तो -15, और नीचे आप देख पा रहे होंगे 3 में से 1 गया 2। यहाँ पे आपका आ जाएगा घट के कितना, 20 का आधा कर देंगे तो 10 हमको चाहिए। यहाँ पे विकल्प नंबर ए सेटिस्फाई कर रहा है, राइट हो जाएगा। आगे तो यदि किसी एक संख्या यहाँ पे विकल्प नंबर ए राइट था। ये आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है यदि किसी एक संख्या से 1/2 घटाया जाए और फिर अंतर को 8 से गुणा किया जाए। अगर कोई संख्या है इसमें से 1/2 घटाया जाए, अंतर में 8 से गुणा किया जाए तो 12 प्राप्त होता है। 4 3 12, 4 दूना के 8, 2 का अंदर गुणा करिए तो 2x, यहाँ पे 1 = 3 जाके घट गया 4x = 2 आंसर आ जाएगा। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 2 इज़ द राइट आंसर। 54 का ए इज़ द राइट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। यहाँ पे 55 देख लेते हैं। हम डायरेक्ट आंसर आपको बता दे रहे हैं 55 का आपका बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, -13/19। -13/19। आगे की तरफ बढ़ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं 56, x + 1/x = 5। यहाँ पे आपको भाग दे देंगे। यदि भाग दे देंगे तो बहुत आसानी से 56 का आंसर निकल पाएगा 1/5। 56 का आंसर निकल पाएगा 1/5। बी विकल्प इज़ द राइट। चलते हैं। ये बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो x³ 1/x³, x³ 1/x³ आप देख पाएंगे क्या हो जाएगा, 0
जीरो आएगा जी, बिल्कुल। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि x + 1/x इज इक्वल टू यहाँ पे √3 आ जा रहा है। अगर x³ + 1/x³ निकालेंगे तो ट्रिक होता है कि a³ मतलब इसका क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा 3√3 और -3a, तो ये 3 घटा देंगे तो ये 0 आ जाएगा और यहाँ पर पुट कर देंगे, पूरा 0 हो जाएगा। विकल्प नंबर ए इज़ द राइट, यहाँ पे विकल्प नंबर ए इज़ द राइट हो जाएगा। अब आते हैं 58 क्वेश्चन पे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे आ गए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 की बारी है। 58 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये दिया हुआ है इतना, मतलब ये आपका है तो ये 55 हो जाएगा। ये बराबर भागों में बांटते हैं, ये 55 हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये 55 है तो ये दोनों समांतर होते हैं, या ये दोनों भी समांतर देखेंगे तो होते हैं। अगर ये 55 है तो ये 55 होगा, ये 90 है ये तो ये 35 हो जाएगा। 35 विकल्प नंबर क्या, बी इज़ द राइट। आगे की तरफ बढ़ लें क्या। 59 44 × 88 आयाम के पेपर को आयताकार मोड़ा जाता है, किसके, बेलनाकार मोड़ा जाता है, ठीक है। बेलनाकार मोड़ दिया जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई, मतलब पाई हो गया, ये हो जाएगा 2πr इज इक्वल टू 44। लंबाई के परितः कह रहा है तो 22 हो जाएगा, r इज इक्वल टू 22/पाई हो जाएगा, ठीक है। तो 484/पाई का स्क्वायर हो जाएगा गुणे 18, ठीक है। गुणे क्या हो जाएगा 18, पाई से पाई कट गया, 22 से बटे 7 तो 7 तो ऊपर चला जाएगा, 22 से काटेंगे 22, ठीक। 18 सत्ते 126 में 22 का गुणा कर देंगे, 22 छक्का 132 को 0 और 22 छक्का 132 को 0 हो जाएगा, अरे 32 को 2 हो जाएगा ना, 22 छक्का 132 को 2 हो जाएगा, 22 बरहियम 274 77। विकल्प नंबर ए इज़ द राइट। 27 72 इज़ द राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर ए। आगे की तरफ बढ़ लेते हैं दोस्तों। 60 देखते हैं। आसन भुजाओं 5 संबंधित 3 है, क्षेत्रफल इतना है। अगर आसन भुजाएं हैं और 5:3 का अनुपात है, ये है क्षेत्रफल, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपका परिमाप आपका हो जाएगा दोस्तों 5 संबंधित 3 है ना, तो 3 3 9 15 9 135 15 9 25 25 ने 15 5 20 24 दूना के 48। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट। परिमाप पूछा था तो 60 का डी विकल्प राइट हो रहा है दोस्तों। 60 का कौन सा डी विकल्प राइट हो रहा है। आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। 61 क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे ये इसके है तो कोड ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, कोड ए बराबर कोड बी, विकल्प नंबर बी इज़ द राइट। आगे की तरफ बढ़ते हैं। बिना टाइम गंवाए आंसर की तरफ चल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर देख पाएंगे एक भरा हुआ ट्रक 35 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा यदि 7 घंटों में वह, ये इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे यदि हम देख पाएँ तो चाल बराबर दूरी, यहाँ 35 60 से भाग देंगे, 60 ऊपर चला जाएगा, 7 घंटे 7 × 5 = 35, 5 से काट 12 18 दूना के 36, 18 कम 18 3 21, 216 किलोमीटर होगा उसकी दूरी, 216। विकल्प नंबर सी इज़ द राइट। 62 का सी। 63 की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे कर रहा है 28 व्यक्ति हैं, 65 दिनों के काम करते हैं, तो 35 की बात बता रहा है। 35 दिनों में कितने व्यक्ति, तो मान लीजिए यम की बात है, तो यहाँ पे 7 चौक को 28, 7 × 5 = 35, 5 से काटेंगे 13, 13 चौक को 52। विकल्प नंबर सी इज़ द राइट। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करिए। अगर पुटिंग द वैल्यू यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे तो भी, चाहे सॉल्व करेंगे तो भी, इसका मान हमारे हिसाब से जो आना चाहिए, विकल्प नंबर डी इज़ द राइट 9।
विकल्प नंबर डी इज द राइट। 9 64 हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट पे आ गए दोस्तों, मैथ जो कि आपको फंसा के रखा था। क्वेश्चन नंबर बहुत सारे लोग देखे होंगे गलत आंसर दिए हैं दोस्तों, लेकिन आप बहुत ध्यान से देखिएगा। किसी क्वेश्चन पे कंफ्यूजन होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसका पूरा सोल्यूशन लेके आपके लिए आऊँगा। यहाँ पर देख पा रहा हूँ 65 का विकल्प नंबर बी राइट हो रहा है। 3/2 इज द राइट आंसर। 3/2 आपके राइट होंगे। इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से प्यारे, मैंने 35 क्वेश्चन मैथ का भी आपको बता दिया। 35 में आपके कितने नंबर जा रहे हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मैं वीडियो को यहीं पे रोकता हूं। साइंस का पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको देता हूं, लेकिन इतना जो कि मैंने 65 क्वेश्चन का सलूशन आपको दिया है, इसमें बताइए आपके कितने आंसर जा रहे हैं कमेंट करके फटाफट बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दोस्तों और नई बातों को लेकर के मिलेंगे और आपको कट ऑफ भी बताएंगे, आपके कितनी सीटें हैं, सारी चीज़ें बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।